Hello everyone. Today we will start semiconductor electronics numerical. It includes solved example as well as exercise. So first of all, 2 marks question which is in the type form of MCQs. So we'll start with MCQs. In an N-type silicon, which of the following statement is true? जैसा कि हमें पता है एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए क्या क्या पता होना चाहिए। एक, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं, देन मेजोरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स है, माइनॉरिटी जो है वो आपका क्या है, होल्स। ठीक है, और बस इतने में हो जाना चाहिए। इलेक्ट्रॉन्स आर मेजोरिटी येस, एंड ट्राइवेलेंट एटम्स आर दी डोपेंट्स नो, इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी नो, होल्स आर द माइनॉरिटी कैरियर येस, पेंटावेलेंट एटम्स आर डोपेंट्स ओके। सो ये आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। ये वाला भी देख लेते हैं। होल्स आर मेजोरिटी नो, इलेक्ट्रॉन्स आर मेजोरिटी, बट यहाँ पे क्या दिया है, पेंटावेलेंट एटम्स आर डोपेंट्स, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी में नहीं आएगा। होल्स आर माइनॉरिटी यस, पेंटावेलेंट एटम्स आर डोपेंट्स, सो करेक्ट आंसर विल बी सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। पी टाइप के लिए क्या पता होना चाहिए। पी टाइप के लिए हमें सबसे पहले इम्प्योरिटी कौन सी ऐड करते हैं, ट्राइवेलेंट ओके। मेजोरिटी में क्या आएगा, होल्स, पी टाइप है तो। माइनॉरिटी में क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन्स ओके। इलेक्ट्रॉन्स आर मेजोरिटी नो, पी टाइप के लिए होल्स आएगा आपका मेजोरिटी। इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी यस, पेंटावेलेंट ऐड तो बिल्कुल नहीं कर सकते, पी टाइप के लिए ट्राइवेलेंट चाहिए। होल्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, पी टाइप के लिए नहीं। होल्स आर मेजोरिटी कैरियर्स यस, ट्राइवेलेंट एटम्स आर डोपेंट्स ओके। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। Next, carbon, silicon and germanium have 4 valence electrons each. These are characterized by valence and conduction band separated by energy band gap respectively equal to energy band gap of carbon, Eg of silicon and Eg of germanium. Which of the following statement is true? जैसा कि हमें पता है कि हर एक एलिमेंट जो हमें यहाँ पे दिया है, कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, सबके एलिमेंट सबके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स है ना। बट स्टिल जो है एनर्जी बैंड गैप सबका अलग अलग है। जैसे कि कार्बन का जो है वो 5.1 के आसपास है, सिलिकॉन 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जर्मेनियम 0.7। सो कार्बन का जो है बैंड गैप एनर्जी जो है सबसे ज़्यादा होना चाहिए, उससे कम थोड़ा सिलिकॉन का, और जर्मेनियम का उस सबसे कम। तो यहाँ पे सिलिकॉन का सबसे कम होना चाहिए, यहाँ पे ये दिखा है तो ये तो पॉसिबल नहीं है। कार्बन ये सही है, यहाँ पे सिलिकॉन आना चाहिए। देन कार्बन सबसे लीस्ट तो बिल्कुल नहीं है। कार्बन इक्वल टू सिलिकॉन जर्मेनियम ये भी नहीं आना चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा ओके। नेक्स्ट, इन एन अनबायस्ड पी एन जंक्शन होल्स डिफ्यूज फ्रॉम द पी रीजन टू एन रीजन बिकॉज। तो जैसे कि पी एन जंक्शन जब क्रिएट होता है तो होल्स जो है डिफ्यूज होते हैं पी रीजन to n region because free electrons in the n region attract them, no, they move across the junction by the potential difference, नहीं, whole concentration in p region is more as compared to n region। ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि जब अनबायस्ड पी एन जंक्शन है, जबकि एक्सटर्नल सप्लाई दिया नहीं गया है, तब जो है ये खुद से ही इलेक्ट्रॉन्स जो कि होल्स की ओर अट्रैक्ट होंगे, और जैसा कि आपको पता है कि पी रीजन में होल्स ज़्यादा होंगे है ना, तो इलेक्ट्रॉन खुद से आके ही वो डिफ्यूज हो जाएंगे। सो सी विल बी दी करेक्ट आंसर ओके। नेक्स्ट, व्हेन अ फॉरवर्ड बायस इज अप्लाइड टू अ पीएन जंक्शन। फॉरवर्ड बायस देते ही क्या होता है, एक, आप पी और एन जंक्शन के अक्रॉस अपोजिट चार्ज वाले पोटेंशियल बैरियर, आप या कह सकते हो बैंड गैप जो है जितना यहाँ पे पी एन जंक्शन के अक्रॉस अपोजिट चार्ज वाले वॉल क्रिएट हो जाती है ना, तो वो ऑलरेडी फॉरवर्ड बायस वाले अप्लाई करते ही वो जो गैप है वो थोड़ा सा श्रिंक होगा, या वो विड्थ जो होगी वो रिड्यूस होगी और कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे जो करंट आता है फॉरवर्ड बायस में वो होता है आपका मिली एम्पियर के फॉर्म का या रेंज का, और रिवर्स बायस में वो होता है माइक्रो एम्पियर के फॉर्म का। तो यहाँ पे क्या होता है, रेज द पोटेंशियल बैरियर नो, लोअर द पोटेंशियल बैरियर येस, रिड्यूस द मेजोरिटी कैरियर करंट टू जीरो नो, नन ऑफ द अबव नहीं,
ऑप्शन सी विल बी दी करेक्ट। लोअर द पोटेंशियल बैरियर, ये पोटेंशियल बैरियर जो है वो आपका कम होगा और मिली एम्पियर के फॉर्म में करंट आपका कंडक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, आगे कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम हैव सेम लेटाइस स्ट्रक्चर, वाई कार्बन इज इंसुलेटर, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, है ना। तो तीनों तीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स, बट स्टिल ये कार्बन जो है वो क्या है आपका इंसुलेटर, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम जो है वो प्योर सेमीकंडक्टर। क्यों, तो ये आपको बैंड गैप, यहाँ पे आपको ये वाला ऑप्शन भी दिया है कि बैंड गैप एनर्जी जो है या एनर्जी बैंड गैप के हिसाब से यहाँ पे हमें पता है कि कार्बन का बैंड गैप जो है वो कितना है 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सिलिकॉन का 1.1 और जर्मेनियम का 0.7। तो हाईएस्ट किसका है, कार्बन का। तो सबसे हाईएस्ट बैंड गैप ज़्यादा हो तो वो कंसिडर किया जाता है एज अ इंसुलेटर, और ये जो है इनका कोई डिफरेंस उतना ज़्यादा नहीं है, 1.1 एंड 0.7, तो ये कंसिडर किए जाएंगे एज अ सेमीकंडक्टर। ओके, सो नेक्स्ट